नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हृदय। हृदय हमारे शरीर के अंदर पंपिंग के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड भेजता है और ब्लड को शुद्धिकरण के लिए वो फुफ्फुस यानी लंग्स के अंदर भेजता है। तो हार्ट पंपिंग करके होल बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई करता है। तो इस वीडियोस को हम हार्ट के एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी, पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद में किस प्रकार से हृदय जो है वो हमारे बॉडी के अंदर वर्क करता है। तो हृदय की स्टडी को, हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हार्ट के मुख्य 2 भाग और 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के 2 भाग और 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हार्ट के 2 भाग और 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट बॉडी के अंदर बाईं ओर स्थित होता है। इसकी एक्यूरेट पोजीशन जो होती है वो सेकंड रिब से 5th इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में ये अवस्थित होता है। और हार्ट जो है वो बॉडी के बाईं ओर होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर का जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से यानी राइट लंग से थोड़ा साइज में छोटा होता है। हृदय का जो वजन होता है, हार्ट का वेट वो 300 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। और हृदय की स्ट्रक्चर के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये जो 2 भाग हैं वो हार्ट के 2 भाग हैं। ये हार्ट का राइट भाग, ये लेफ्ट पार्ट हार्ट का, और ये राइट भाग है। इस हृदय के भाग के अंदर 4 चैम्बर हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उन दोनों चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं, यानी हिंदी के अंदर आलिंद कहते हैं, और नीचे के 2 चैम्बर को हम निलय कहते हैं। आलिंद जो है, आलिंद में ब्लड आके निलय के अंदर आता है। और इस प्रकार हार्ट के अंदर 4 प्रकार के वॉल्व होते हैं। इनमें से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम माइट्रल वॉल्व या बाइकप्सिड वॉल्व कहा जाता है। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको हम ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हैं। इसके अलावा हार्ट के अंदर पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, जो कि ब्लड जिसके माध्यम से ब्लड हृदय से लंग्स में जाता है। और एरोटिक वॉल्व जो होता है वो उसके माध्यम से जो है वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है। लेकिन जब तक हम हार्ट का फिजियोलॉजी का अध्ययन नहीं करेंगे, हमें हार्ट का जो ये बेसिक जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसके पहले बात कर लेते हैं, हार्ट के ऊपर का भाग चपटा होता है और चपटे भाग को हम बेस कहते हैं, और नीचे का भाग नुकीला होता है, उसे हम अपेक्स कहते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी जो होती है वो नुकीली होती है, नुकीले भाग को अपेक्स कहा जाता है, और बेस जो भाग चपटा होता है उसे बेस कहा जाता है। हार्ट में ये पोजीशन उल्टी होती है, उसका ऊपर का भाग चपटा होता है और नीचे का भाग नुकीला होता है। अब बात कर लेते हैं हार्ट की फिजियोलॉजी की। हृदय का जो काम है पूरी बॉडी के अंदर पंपिंग करके ब्लड को भेजना है। बॉडी के अंदर जैसे हृदय ब्लड भेजता है तो उसके बाद में वो ब्लड जो है, जो खून की नली या रक्त वाहिनी जो है हृदय से निकलती है उसको हम आर्टरी कहते हैं, यानी कि धमनी कहते हैं। और धमनी के माध्यम से वो रक्त एक धमनी आगे जाके छोटी धमनियों के अंदर डिवाइड हो जाती है, और इस प्रकार वो कैपिलरीज में बढ़ के खून की नसों तक, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंचती है। कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिक रेट, यानी हम जब कार्य करते हैं तो शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो उस प्योरीफाइड ब्लड को कोशिका इस्तेमाल करती है। और फिर मेटाबॉलिज्म के बाद में वो जो अनप्योरीफाइड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ब्लड जो है वो मिक्स होके है और वो सारी वेन होती है वो हार्ट के अंदर आती है। तो सबसे पहले हार्ट से जो रक्त वाहिनी ब्लड लेके जाती है उसको हम धमनी या आर्टरी कहते हैं, और जो रक्त वाहिनी हार्ट के ब्लड लेके आती है उसको हम सिरा और वेन कहते हैं। तो हार्ट की फिजियोलॉजी इस प्रकार की होती है कि जब मेटाबॉलिज्म के बाद में जो हार्ट पूरे शरीर का जो अनप्योरीफाइड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है, वो सारा ब्लड वेन के माध्यम से, छोटी छोटी वेनें इकट्ठी होके शरीर के अंदर 2 बड़ी वेन, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का अर्थ होता है जैसे ये वेन है, ये बॉडी के ऊपरी भाग से सारा अनप्योरीफाइड यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड है वो लाके इस हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर डालती है। इसी प्रकार शरीर के नीचे का जो भाग का अनप्योरीफाइड ब्लड होगा, अनप्योरीफाइड का मतलब है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उस ब्लड को इंफीरियर वेना यानी नीचे से आने वाली महाशिरा, इनको ऊपरी महाशिरा, नीचे
नीचे को निचली महाशिरा कहते हैं। ये दोनों बड़ी बड़ी शिराएं जो होती है वो बॉडी के अंदर से जो अनप्योरीफाइड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है वो लाके हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है। जिस समय ये राइट एट्रियम जो है वो ब्लड से भर जाता है तो यहाँ पे एक साइनो आर्टेरियल नोड होता है। साइनो आर्टेरियल नोड जो है वो एक हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से वो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जब साइनो आर्टेरियल नोड इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करता है तो हार्ट के एट्रियम में संकुचन से फलस्वरूप हार्ट का ये जो वॉल्व होता है ये खुल जाता है। वॉल्व खुलने से ये ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो यहाँ से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये ब्लड यहाँ से लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में भेजने का उद्देश्य ब्लड को प्योरीफाई करना है। तो वापस देख लेते हैं एक बार कि जो ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है और राइट एट्रियम जब फुल हो जाता है तो वहां से ये वॉल्व खुल जाता है और खुलने ब्लड एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद में राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप ये ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी अर्थात फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि पल्मोनरी ये लंग्स को ब्लड लेके जा रही है, इसके पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके ये ब्लड एल्यूली के अंदर फैल जाता है और वहां पे क्या होता है CO2 O2 का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के द्वारा एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर चली जाती है और इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। जब O2 मिल जाती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लंग से इस माध्यम से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम यानी कि लेफ्ट आलिंद के अंदर आता है और लेफ्ट एट्रियम के भर जाने पर ये वॉल्व खुल जाता है, क्योंकि जब ये भर जाएगा तो ये वॉल्व खुल जाएगा और इस वॉल्व के खुल जाने पर ये जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के भर जाने पर लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होता है और इस संकुचन से ये एरोटा के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। अब हार्ट के अंदर ये फिजियोलॉजी है और इस हार्ट की स्टडी के अंदर हम बात करते हैं हार्ट के मुख्य 3 लेयर होती है। इसमें से बाहरी लेयर जो होती है उसे हम पेरिकार्डियम कहा जाता है। जैसे ये हार्ट की बाहरी लेयर है इसको पेरिकार्डियम कहते हैं और हार्ट की जो इनर लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम और इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। इनर लेयर और बाहरी लेयर के जो आउटर लेयर इनर लेयर के बीच में एक मस्क्यूलर लेयर होती है जिसको मायोकार्डियम कहा जाता है और ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर होती है। मायोकार्डियम लेयर की जो मोटाई होती है, मसल्स का कार्य जो होता है वो संकुचन करना होता है, इसी के माध्यम से हार्ट जो है वो संकुचन करता है और पूरी पंपिंग की क्रिया होती है। अब ये जो मायोकार्डियम है ये मायोकार्डियम यहाँ पे आके मसल्स जो है हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है, इसीलिए हार्ट को हम कहते हैं हार्ट के 2 भाग होते हैं, ये भाग लेफ्ट और राइट भाग हार्ट का होता है। अब ये जो मायोकार्डियम है मसल्स जो है, मसल्स की मोटाई हार्ट के राइट साइड के अंदर मसल्स की मोटाई कम होती है, लेफ्ट साइड के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि राइट साइड का जो ब्लड है उसको केवल लंग्स के अंदर ही भेजना है तो उसको इतने संकुचन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसकी मोटाई कम होती है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब संकुचन होता है तो पूरी बॉडी के अंदर रक्त भेजना होता है, इसीलिए इसकी इस तरफ जो है लेफ्ट साइड के अंदर मायोकार्डियम की मोटाई ज़्यादा होती है। तो एक बार वापस इसका अध्ययन कर लेते हैं टॉपिक का। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हार्ट बॉडी के अंदर सेकंड रिब से 5th इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में स्थित होता है। यह शरीर के बाईं ओर स्थित होता है जिसके कारण से बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। हार्ट के मुख्य 2 भाग होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं। अब सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है। राइट एट्रियम में आने पर यहाँ पे साइनो आर्टेरियल नोड में
जब संकुचन होता है तो साइनो आर्टरी संकुचन के इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और ये आलिंद में संकुचन होता है और आलिंद में संकुचन होने के फलस्वरूप ये वॉल्व खुल जाता है और राइट एट्रियम से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल ब्लड आने पर ये भर जाता है और ये इसके भरने पर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये वॉल्व खुल जाता है और इसके माध्यम से ब्लड जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और प्योरिफिकेशन होने के बाद में वापस ब्लड आता है इन पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम के भरने पर ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन के फलस्वरूप पूरी बॉडी के अंदर एरोटा के माध्यम से ब्लड जाता है। यानी इस एरोटा की तुलना हम हमारे घर के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है उसके अंदर जो ऊपर हमारे घर के ऊपर जो पानी की टंकी होती है उसमें एक बड़े इंच का पाइप होता है और बाकी घर के अंदर छोटे साइज के कम इंचेस के पाइप होते हैं। इसी प्रकार जो एरोटा होता है महाधमनी होती है ये एक बड़ी रक्तवाहिनी होती है। ये आगे जाके एरोटा आर्टरी आर्ट्रियोल्स कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है और कोशिकाओं पर खुलती है जहां पे मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होती है। हार्ट के अंदर साइनो आर्टरियल नोड जो है ये कभी यदि ये काम नहीं करता है तो इसके स्थान पर आर्टरी पेस मेकर इसी की जगह लगाया जाता है जो हार्ट के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। अब हार्ट को भी खुद को धड़कने के लिए पंपिंग का कार्य करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो ये एरोटा होता है इसी एरोटा से दो आर्टरी निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी होती है ये हार्ट को खुद को ब्लड की सप्लाई करती है। राइट और लेफ्ट दो कोरोनरी आर्टरी होती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब कार्डियक अरेस्ट की घटना तब होती है जब कोरोनरी आर्टरी यानी जो हार्ट को स्वयं को ब्लड सप्लाई करती है उसमें किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से कोई ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से वो कोरोनरी आर्टरी का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और ब्लड की सप्लाई बाधित होने पर हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती और हार्ट धड़कना बंद कर देता है। और हार्ट की पंपिंग बंद होने से जब हार्ट खुद धड़कना बंद हो जाता है तो पूरे बॉडी की पंपिंग बंद हो जाती है और व्यक्ति के डेथ का कारण बनती है। तो हार्ट में हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। ये 5 लीटर ब्लड जबकि हार्ट का वजन मात्र 300 ग्राम होता है। तो हार्ट इस 5 लीटर ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके प्योरीफाइड के लिए भेजता है। जैसे 1 मिनट के अंदर 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है और एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड को लंग्स के अंदर भेजता है। तो इस प्रकार एक बार में 70 ml भेजता है तो कुल मिला के 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को हार्ट प्योरिफिकेशन करता है और पंपिंग के लिए पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। हार्ट की प्रति मिनट की जो हार्ट रेट होती है वो 72 पर मिनट होती है और हार्ट में 2 सिचुएशन होती है, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। जब हार्ट रेट 60 से अधिक होती है तो उस सिचुएशन को हम 60 से कम होती है उस सिचुएशन को हम ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है और जब हार्ट बीट 100 से अधिक होती है उस सिचुएशन को हम टैकीकार्डिया कहा जाता है। और हार्ट के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।